बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हमने सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास को स्टार्ट किया है। और ये सीरीज चाहे वो HBSC का विद्यार्थी हो या CBSE का विद्यार्थी हो या किसी अन्य बोर्ड का, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ 10 +2 क्लास। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम डील करेंगे 5.2 को आज। और इससे पहले जिस बच्चे ने अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो +2 क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, नॉलेज प्लान पर जाकर के। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। आज इसमें करना क्या है आपको, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस को। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले एक थोड़ा सा आपको जानना आवश्यक है कि +1 क्लास में जो आप बातें करके आए हैं, जब आप डेरिवेटिव करते हैं d/dx लिखते हैं डेरिवेटिव को, किसका? साइन एक्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं एक बार। साइन एक्स तो ध्यान कीजिए, रिमाइंड कीजिए क्या होता है आपका, कोस एक्स। और दूसरा d/dx ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसका होता है मतलब क्या, माइनस साइन एक्स। आप पिछली कक्षा +1 में पढ़ के आए हैं। थर्ड, जब आप डेरिवेटिव किसका करते हैं, tan x का, d/dx ऑफ टेंजेंट एक्स। तो tan x का डेरिवेटिव किया था आपने, क्या आता था, सेकेंट स्क्वायर एक्स। चौथा, d/dx ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था आपका, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और इसी प्रकार से पांचवा जो आपका सिकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ सिकेंट एक्स। तो ये क्या आता है आपका, सिकेंट एक्स का होता है सिकेंट एक्स इंटू tan x, सिकेंट एक्स इंटू tan x। उसके बाद आपका कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, देखिए कोसिकेंट एक्स का d/dx ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो इसको लिखते हैं आप, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है आपका, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो इस प्रकार से आप +1 क्लास में इनको पढ़ करके आए हैं और वहां पर प्रूव भी करके आए हैं। और यदि किसी बच्चे को अभी डाउट है, ये प्रूव करना नहीं जानता है, तो कभी ना कभी कोई वीडियो मैं ऐसी डाल दूंगा जिसमें इनके डेरिवेटिव को हम प्रूव करके देखते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी पावर क्या आ जाती है आगे, और उस पावर में से 1 कम हो जाता है। लेट करते हैं, जैसे y = क्या है, 5x²। और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आप पहले y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि चेंज इन y और चेंज इन x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया। तो इसको लिखेंगे, यहां पे 2 आगे आ जाएगा, 5 × 2, और x की पावर क्या हो जाती है आपकी 1 कम, यानी 1 बच जाएगी। तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप क्या करते हैं, 5x का करते हैं सीधा सीधा, या 7x का, मान लीजिए लेट करो 7x है आपके पास। तो अब आप क्या करोगे, इसमें y = d, इसका y का क्या हो गया, dy/dx। अब क्या करेंगे, उधर देखिए आप क्या हो गया, 7 तो एज इट इज, और x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 आ जाएगी आगे, और x की पावर 1 में से 1 क्या हो जाती है, कम। तो 7 की 1 से मल्टीप्लाई करो 7, और x की पावर बचती है 0। तो x की 0 का मान क्या आता है आपका 1। तो 7 × 1 = 7। इस प्रकार से आपका 7x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। यानी कि अगर केवल x हो तो उसका कांस्टेंट डेरिवेटिव आ जाता है। इसी प्रकार से यदि आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है आपका, मान लीजिए d/dx ऑफ dx आप किसका करते हैं, आप करते हैं 9 का। तो 9 का डेरिवेटिव करोगे तो कैसे आएगा, देखिए अब यहां पर x की पावर क्या है, यहां पे 9 के में x की पावर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हैं ना, है ना आप। क्यों, x की पावर 0 का मान 1 होता है। देखिए जैसे मैं यदि 9 को लिखता हूं तो 9 को क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0। क्यों, 9 × x की पावर 0 का मान क्या होता है आपका 1 ही होता है, तो 9 ही आया। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें या तो ऐसे लिखें या इसको लिखें 9 × x की पावर 0, एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे, यदि मैं इसको y मान लेता हूं तो dy/dx, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो आपका 0 आएगा, 9 तो एज इट इज, और 0 आएगा आपका आगे, और x की पावर इसमें से 0 में से 1 कम होगी, यानी कि -1। तो 9 × 0, तो 0 की x की -1 से गुणा करोगे तो टोटली 0 आ जाएगा। इस प्रकार से
यदि आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका 0 आ जाता है। अब इस प्रकार से आप +1 क्लास में भी देख के आए डेरिवेटिव के कंसेप्ट को, और अब सिर्फ हमें इतना ध्यान करना है कि उसी का यूज करके एक्सरसाइज 5.2 को करना है। तो देखते हैं 5.2। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, और इसमें लेट कर लेते हैं, इस फंक्शन को लेट में मान लेता हूं y अथवा इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और वो किसके बराबर है आपका एक्स स्क्वायर साइन, यहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं अब। तो कैसे करोगे देखिए, अभी मैंने समझाया था, पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। तो ठीक है, तो एफ एक्स को का डेरिवेटिव लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। अब आ जाइए साइन पे, साइन का अभी मैंने बताया था, साइन का क्या होता है कोस एंगल यूं का यूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस एक्स, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन एक चीज बच गई, कौन सी, उसका बच गया, उसी का और करो, डी बाई डी एक्स कौन बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि हमने अभी तक साइन का किया है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं किया। तो क्या हो जाएगा आपके पास कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एज इट इज आपका, और यहां पे इसका डेरिवेटिव कीजिए, इनटू में लिखना है आपको। तो इनटू में क्या हो गया, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक 2 आ गया आगे और एक्स की पावर 1 कम, यानी एक्स की पावर 1 ही बच गई, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। अभी मैंने कांस्टेंट का डेरिवेटिव बताया था आपको, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अब आप क्या करोगे, 2x में 0 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो 2x ही आएगा, 2x की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x को आगे लिख दीजिए, और आगे क्या हो गया आपका कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस प्रकार से आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाता है। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करोगे आप, लेट करते हैं वही y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, जो दिया गया फंक्शन है वो दिया क्या है आपको कोस इंटू साइन एक्स, कोस ऑफ साइन एक्स बोलोगे इसको, कोस ऑफ साइन एक्स, ये है आपके पास। तो अब करिए इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स क्या हो गया एफ एक्स का एफ डैश एक्स, कोस एक्स का आप क्या बनाते हैं माइनस साइन, और एंगल एज इट इज माइनस साइन ऑफ साइन एक्स हो गया, कोस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। अब डेरिवेटिव किसका रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी तो कोस का ही किया है, इस अंदर वाले का तो रहता है किसका साइन एक्स का, वो निकालना है अभी, तो मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो यहां पे माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और अब यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से जब आप, इससे अगला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, थर्ड, साइन ए एक्स प्लस बी का जब डेरिवेटिव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्या है आपके पास, लेट करते हैं वही बात, फंक्शन को मान लीजिए y अथवा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। तो कीजिए इसका डेरिवेटिव, y का वही डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन का कीजिए, साइन का हो गया आपके पास कोस, और एंगल एज इट इज लिखोगे आप ए एक्स प्लस बी। अब किसका करोगे आप डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका ए एक्स प्लस बी का, तो कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये तो एज इट इज कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसका कीजिए इनटू में लिख के, बताओ ए एक्स का, जैसे 5x का कितना आया था आपका 5, 9x का 9 आया था, तो यहाँ ए एक्स का ए आया क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, प्लस में बी कोई कांस्टेंट है तो उसका होगा 0। अब मैंने सारी बातें आपको बताई थी। तो अब a प्लस 0 ए ही आ गया, तो a इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a पहले लिख दो, और कोस ए एक्स प्लस बी। इस प्रकार से आपका डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, लेट कीजिए उसको भी फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है आपके पास, देखिए सीकेंट ऑफ, यहां पे लिख रखा है इसने टेंजेंट रूट एक्स, टेन रूट एक्स। तो ऐसे आपके पास, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स अथवा एफ डैश एक्स, अगले को ऐसे लिख सकते हैं ना एफ डैश एक्स। ये सीकेंट एक्स का क्या होता है, अभी देखा था हमने, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स, एक्स की जगह तो यही है टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, सीकेंट एक्स हो गया आपके पास। अब टेन एक्स, तो क्या लिखोगे टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, ये भी हो गया आपके पास, ठीक है। तो पहले तो हमने किसका किया सीकेंट एक्स का,
एक्स का मतलब ये सारा एंगल, तो सीकेंट एक्स इंटू टेन और एक्स सारा का सारा एंगल। अब किसका बचेगा इंटू में, डेरिवेटिव किसका रहेगा आपका करना, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, टेन रूट एक्स का। तो ये तो एज इट इज यूं का यूं, क्या, सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स ऐसे हो गया, और इनटू में टेन ऑफ, ये यूं का यूं, टेन ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, ठीक है। और अब किसका रह गया देखिए, टेन रूट एक्स का, टेन एक्स का भी मैंने बताया था आपको, ये भी इनटू में होगा, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स। अब रह गया किसका, डी बाई डी एक्स, किसका रह गया, रूट एक्स का। तो अब आप क्या करोगे, ये तो एज इट इज सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स और इंटू टेन ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, और इनटू में क्या हो गया देखिए, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, यूं का यूं, क्या लिखोगे आप, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इसका, ठीक है। अब रूट एक्स का देखिए, रूट एक्स की पावर कितनी है बच्चों, ये है 1/2, तो 1/2 आएगा आगे, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, सारे के गुणा में आएगा 1/2, और एक्स की पावर 1/2 देखी थी, उसमें से एक घटाइए तो क्या बची, एक्स की पावर देखिए यहां पे लिख देता हूं, एक्स की पावर कितनी बची थी, 1/2 में से एक माइनस कीजिए, तो एक्स की पावर रह गई -1/2। अब इसको प्लस कीजिए, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/x की पावर 1/2, यानी कि 1/x की 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो इसलिए रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 और रूट एक्स नीचे रूट एक्स, तो यहां पे लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स, ये किसका हो गया, अंडर रूट एक्स का। तो बस यही आपका सारा का सारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये सारा आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, लेट कर लेता हूं मैं उसको भी, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी कॉन्स्टेंट हैं, अपॉन में कोस, यहां पे है आपका सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। तो यहां पे यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे, आप डेरिवेटिव करेंगे तो y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का एफ डैश एक्स, पहले ऊपर वाले का, ये किस फॉर्म में है, u अपॉन वी। कैसे डेरिवेटिव करते हैं, +1 में करते आए हैं, डेरिवेटिव ऑफ u यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव कीजिए, साइन का क्या हो गया कोस, और ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का क्या हो गया a, और प्लस में b कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0, तो रह गया क्या a प्लस 0 यानी कि a, तो मैं यहां पे लिख दिया मैंने a गुना, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का, नीचे वाला v यूं का यूं, ठीक है। तो v क्या है आपका कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला यूं का यूं, फिर क्या करते हो आप लोग, माइनस यू अपॉन वी के फॉर्मूले में। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, कोस का क्या हो गया माइनस साइन, तो यहां पे क्या आ गया आपका प्लस, और साइन हो गया साइन, और सी एक्स प्लस डी, नीचे वाले का कर दिया मैंने, और ऊपर वाला एज इट इज, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी। समझ में आ रही है ना, देखो कोस का क्या हो गया माइनस साइन, तो यहां पे प्लस आ गया साइन सी एक्स प्लस डी। अब एक बात ध्यान देखनी है, सी एक्स प्लस डी का देखो, सी एक्स का क्या आ जाएगा सी, जैसे 5x का 5 आया था, और डी का 0, तो c प्लस 0 यानी कि c, मैंने वो आगे लिख दिया। अब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है। और नीचे क्या लिखते हैं आप लोग, नीचे लिखते हैं v का स्क्वायर, यानी कि कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। कोस सी एक्स प्लस डी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो बच्चों जब भी आप इसका स्क्वायर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो यहां पे स्क्वायर आता है कोस स्क्वायर। तो मैंने कैसे किया है, इसका डेरिवेटिव, ये नीचे वाला एज इट इज, फिर माइनस, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, और इनटू में फर्स्ट एज इट इज, ऐसे फॉर्मूला लगाया, और नीचे क्या लिखा फिर v का स्क्वायर, ठीक है, 10+1 क्लास में करते हैं आप। तो ये बन जाएगा आपका क्या आपका डेरिवेटिव आया ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू कोस सी एक्स प्लस डी, और प्लस में फिर क्या आया था आपका, देखो सी साइन सी एक्स प्लस डी, और इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स
प्लस बी और नीचे क्या है आपका, नीचे वही बात कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। उससे आगे है बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, देखिए सिक्स्थ में है आपके पास क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। देखो लेट कर लेता हूं इस फंक्शन को भी मैं y इक्वल टू आपके पास क्या है, कोस एक्स क्यूब, कोस यहां पे है एक्स क्यूब इंटू और आगे दिया आपको साइन स्केयर एक्स रेज टू पावर 5, साइन स्केयर एक्स रेज टू पावर 5। तो करिए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एफ एक्स मैंने यहां पे लिखा नहीं है, नहीं तो उसका एफ डैश एक्स लिख सकते थे। अब ये u इंटू वी का फार्मूला है आपका, तो कैसे करते थे डेरिवेटिव +1 में u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि क्या बन गया आपका कोस का माइनस साइन और एक्स क्यूब। अब किसका करोगे आप, एक्स क्यूब का, यानी कि इंटू में 3x स्केयर, 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, इसका कर दिया। अगले वाला एज इट इज यानी साइन स्केयर एक्स रेज टू पावर 5, u का डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी लिख दिया, प्लस फिर प्लस लगाते हो आप, फिर v का डेरिवेटिव, v का क्या लिखोगे, पहले इसका करोगे तो पहले पावर का होगा, तो 2 आएगा आगे, 2 साइन की पावर 1 कम हो गई, 2 में से 1 कम, और एंगल एज इट इज एक्स रेज टू पावर 5। अभी तो मैंने पावर का किया है 2 का, अभी किसका साइन का करो, साइन का क्या हो गया आपके पास कोस और एक्स रेज टू पावर 5 हो गया, ठीक है साइन का। अब किसका रहता है कोस, ये एक्स रेज टू पावर 5 का, तो 5 आ गया आगे और एक्स की पावर 1 कम हो गई 4 लिख दिया मैंने, इसका कर दिया वी का डेरिवेटिव पूरा का पूरा। अब इनटू में u एज इट इज यानी कि कोस एक्स रेज टू पावर 3 यू का यू, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, देखिए पहले मैं ये प्लस वाली टर्म लिख देता हूं, माइनस वाली बाद में, तो पहले मैं इसको लिखता हूं 2 इंटू 5 कॉन्स्टेंट है, सारी मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो गया यहाँ 10 साइन एक्स रेज टू पावर 5 फिर इंटू कोस एक्स रेज टू पावर 5 और इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू कोस एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 3 और फिर बाद में इसको लिख देता हूं मैं माइनस साइन, यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3 को पहले लिख दीजिए, साइन एक्स रेज टू पावर 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए सीधे सीधे, फिर इंटू एक्स का स्केयर बच गया आपका, और क्या बच गया साइन इंटू साइन क्या, साइन स्केयर एक्स रेज टू पावर 5, ये हो जाएगा आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसमें आप लोग कॉमन निकालना चाहें तो दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन निकलता है, देखिए साइन एक्स रेज टू पावर 5 यहां भी है और साइन एक्स रेज टू पावर 5 यहां भी है, और क्या निकल सकता है, यहां भी एक्स स्क्वायर है और यहां भी क्या है एक्स की 4 है, तो दोनों में से ये भी निकल सकता है, नहीं तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, देखिए लेट करता हूं मैं उसको, लेट y मान लिया फंक्शन को, या एफ एक्स भी मान सकते हैं, इक्वल टू आपके पास क्या है बच्चों 2 अंडर रूट क्या है कोट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो देखिए y का हो गया आपका dy बाई डी एक्स और एफ एक्स का क्या हो गया आपके पास एफ डैश एक्स, 2 कॉन्स्टेंट गुणा में यदि है तो यूं का यूं रहेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए आप, मल्टीप्लाई में रहेगा। अब पावर का मैंने बताया था तो क्या आ जाता है आपका, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं, पहले मैंने किया था अभी x की पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था 1/2 आ जाता है, और रूट एक्स अभी पीछे नहीं बताया था इस तरह से, तो यहां पर भी वही बात आएगी, रूट किसी पे भी हो वो 1/2 होकर के नीचे आ जाता है, ठीक है, x में रूट एक्स आएगा और ये इसमें यही आएगा, यानी कि आपका क्या हो गया 1/2 तो एज इट इज, और क्या हो जाएगा इनटू में 1 और ये नीचे आ जाएगा क्या अंडर रूट कोट एक्स का स्क्वायर, नीचे आ गया कोट एक्स स्क्वायर। जैसे अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, अब यहाँ रूट एक्स की जगह कौन है कोट एक्स का स्क्वायर, बस वही बात होगी 1/2 और अंडर रूट में जो दिया है वो लिख दिया, और इनटू में अब किसका करोगे कोट का क्या हो गया माइनस, यहां बाहर लिख देता हूं माइनस कोट एक्स का, अभी पीछे किया बताया था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह कौन है एक्स स्क्वायर। अब बच गया किसका एक्स स्क्वायर का, तो उसका क्या हो गया 2x, ध्यान से देखिए 2 एज इट इज, फिर इस अंडर रूट का 1/2 फंक्शन यूं का यूं, फिर किसका कोट एक्स का एक्स स्क्वायर का, तो क्या बन जाएगा कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर यूं का यूं, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू में 2x, 2 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी। तो 2 से 2 आपका कैंसल। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया आपके पास, देखिए माइनस बाहर यूं का यूं, यहाँ पे क्या है 2 और x एज इट इज, और आगे क्या है आपका कोसिकेंट स्क्वायर और इसका एंगल है एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है आपके पास अंडर रूट कोट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें क्या है बच्चों, यहां है लेट करो इसको भी y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहां पर है आपका फंक्शन क्या, इस पे दिया है आपको कोस रूट एक्स, क्या है कोस रूट एक्स। बिल्कुल आसान है, कीजिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, कोस का क्या हो गया बच्चों माइनस साइन, और रूट एक्स इसका एंगल यूं का यूं। अब रूट एक्स का कीजिए क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं आप, आगे लिख दीजिए माइनस 1/2 रूट एक्स और इंटू साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स यूं का यूं छोड़ दीजिए, चाहे यहां पर ऊपर लिख दीजिए, एक ही बात है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ आपका। इसी तरह से अब आपको क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इनसे थोड़े से अलग हैं थोड़ा सा, तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है बच्चों, इसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। सिर्फ 4 या 5 मिनट की आपकी वीडियो बनेगी, 5 से 7 मिनट की। तो अब इसमें इसको अच्छे तरीके से समझना है आपको, तो शायद आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी। तो ये 2 बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।